टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट द रेडिकल। साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेडिकल। रेडिकल मतलब क्या होता है? रेडिकल इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट दैट कैरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड दैट एक्ट एज अ सिंगल यूनिट थ्रू द केमिकल रिएक्शन। मतलब कि क्या हो गया है रेडिकल? मतलब हम लोग का रेडिकल जो होता है दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल होता है। उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो रेडिकल जो होता है बहुत ही हम लोग का हाई रिएक्टिव होता है। इसका जो एलिमेंट से मिलकर बनता है उससे इसका वैलेंसी फर्क होता है, इसका फार्मूला फर्क होता है। ठीक है, फार्मूला फर्क होता है, वैलेंसी फर्क होता है। ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है और वो अनस्टेबल होता है, तो इसीलिए ये फ्रीली इसे दिखाई नहीं देता, इसका इफेक्ट सिर्फ दिखाई देता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग सबसे पहले जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब कैसे आइडेंटिफिकेशन करें कि कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होता है? पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब जब कोई व्यक्ति समझ लो डोनेट कर रहा है, कुछ दे रहा है, तो सब लोग पॉजिटिव हो गया। लेकिन कोई उधार समझ लो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो वैसे पता करेंगे। अब लेकिन जाने कि इसका हम लोग कितना उधार लिया है, कैसे इसका हम लोग रेडिकल, इसका जो वैलेंसी है रेडिकल का कितना हम लोग का प्लस में कैसे, माइनस में कैसे। तो सबसे पहले जो होता है प्लस वाला वैल्यू जो होता है ना रेडिकल का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल जो होता है ज्यादातर बहुत ही ये जो एलिमेंट में पाए जाते हैं सबके इतने होते हैं। जब कंपाउंड में ज्यादा तक पॉजिटिव वाला नहीं होते हैं, जो कंपाउंड वाला होते हैं ना ज्यादातर क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव में जितने भी ज्यादा तक मैक्सिमम पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल ही होते हैं कंपाउंड वाला। और जो पॉजिटिव बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। तो एलिमेंट हम सिंपली तो सब जानते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या? जो दे रहा है तो हम लोग का वैलेंसी, आप बैलेंस निकालना सबको आता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है, जो दे रहा है, तो वो क्या हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। तो सबसे पहले जैसे हम लोग का सोडियम हम लोग का क्या हो गया? एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281, तो लास्ट में इसको 1 आता है, तो 1 हम लोग का 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मेश ऑर्बिट में। तो ये क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन लेके 8 बनेगा या 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इजीली कौन है? इजीली यही है ना, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, लॉस्ट कर दे, तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा? तो इसका पावर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। लेकिन दिया कितना? 1 दिया, तो इसका पावर इसीलिए इसे लिखा जाता है Na+ लिखा जाता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया है। कैल्शियम का लिखा जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसका पावर देगा Ca++। ठीक है, तो 2 दिया है इसलिए 2+ लगा है। तो ऐसे होता जाता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग का कैसे होता है। तो ये सब ज्यादा बेसिकली याद कर लो तो होता अच्छा होता है। हाइड्रोक्साइड का 1 हो गया, फॉस्फाइड का हम लोग का 3 हो गया, सल्फाइड ये सब का हम लोग का ऑक्साइड इसका सब कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसे याद कर लो बहुत अच्छा। लेकिन तरीका बता दो कैसे आइडेंटिफिकेशन करें। नेगेटिव इसका हम लोग का पावर वैलेंसी कितना है कैसे पता करें? मान लो ये हम लोग का नाइट्रोजन इसमें कितना है? नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 4 है, तो हाइड्रोजन 4 रखो। हाइड्रोजन 4, 1 2 3 4 हो गया। तो हम लोग का अब बात करेंगे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? वैलेंस एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2 5 हो गया इसका। और हाइड्रोजन में कितना हो गया? 1 हो गया। हाइड्रोजन का 1 हो गया। तो अब क्या करेगा? नाइट्रोजन जो होगा ना, नाइट्रोजन अब इसको देगा, 1 इसको देगा, 1 इसको देगा, 1 इसको देगा, 1 2 3, 1 इसको दे दिया 4। इसका तो हाइड्रोजन का डुप्लीकेट पूरा हो गया। लेकिन इसमें कितना बचा? सिर्फ 1 ही बचा ना, नाइट्रोजन 1 बचा। तो अब 1 क्या करेगा? 1 ये लॉस्ट कर देगा, इजीली लॉस्ट करने का है ना। तो 1 क्या कर देगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देगा, तो इसी का पावर 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 1 लॉस्ट कर देगा, तो इसका पावर क्या होगा? ये Na+ हो जाएगा। पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया, ये क्या हुआ? लॉस्ट किया, इसीलिए हम लोग का क्या हो गया? प्लस में हो गया। अब बात करते हैं जैसे कार्बोनेट, आप समझ जाएंगे। कार्बोनेट का बात करते हैं। तो कार्बोनेट में हम लोग का कैल्शियम का कार्बन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है, 1 2 3। तो इसका कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? कार्बन का 4 और ऑक्सीजन कितना है? 6। ऑक्सीजन का 6 है। तो अब देखो, अब ये क्या करेंगे? कार्बन जो होगा, कार्बन को क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये 2 इसको देगा, तो ये क्या होगा? 2 इसमें आ गया और फिर 2 इसको देगा +2। तो इसका तो खत्म हो गया, इसका कहानी में से खत्म हो गया। तो 2 2 4 गया। अब लेकिन इसको तो बाकी है ना, इसको 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 8 चाहिए, तो 2 बाकी है ना, तो 2 बाकी। अब क्या करेगा? ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को माने जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब ठीक रहेगा, कि 6 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देगा तब ठीक रहेगा। इजीली कौन पड़ता है? ये लेने में इजीली पड़ता है ना। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए चाहे, तो इसीलिए इसको जो CO3 को लिखा जाता है, कार्बोनेट लिखा जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और लेता है इसीलिए मतलब क्या होगा? तो हम लोग का माइनस में
में जाता है तो इसका पावर माइनस हो जाता है, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फॉस्फोर का। फॉस्फोर में हम लोग का पी हो गया, ये फॉस्फोरस हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गए, 1 2 3 4। इसका हम लोग का ऑक्सीजन का 4 4 4 4 और फॉस्फोरस का कितना पाई जाता है हम लोग का 15 होता है, 2 8 10 5 15 होता है, 5 हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। अब ये क्या करेगा, ये इसको 2 देगा, 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया और फिर लास्ट में 1 इसको दे दिया, तो इसका कहानी खत्म हो गया। 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, 1 इसको दिया, तो 2 2 4 1 5 है। ठीक है, ये दोनों तो फुलफिल हो गया, ऑक्सीजन ये भी हो गया, लेकिन एक ऑक्सीजन बचा, इसमें सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब एक इसमें चाहिए और इसमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेने में ठीक पड़ेगी, 5 देने में ठीक पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन लेने में ठीक पड़ेगी ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए इसका पावर जो होता है -3 में लिखा जाता है, 1 2 3। ठीक है, अब ऐसे हम बात करते हैं सल्फेट का। सल्फेट माने हम लोग कितना हो गया, सल्फेट 1 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया, तो सल्फर का जो वैलेंसी होता है कितना होता है हम लोग का 6 होता है और ऑक्सीजन का भी क्या होता है 6 6 6 6। सल्फर माने कितने में पड़ता है, तो सल्फर 15 16 2 8 6 10 6 16। तो ठीक है, अब ये क्या करेगा, 2 इसको दे देगा, 2 इसको दे देगा, 2 इसको दे देगा, सिंपली हो गया। 2 2 दे दिया इसको, इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, लास्ट में एक ऑक्सीजन बचा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो इसको भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब गेन करेगा तो क्या हो, जैसे लेयर समझ लो उधार ले रहा है तो उसका माइनस में चला जाएगा, तो इसका पावर 2 इलेक्ट्रॉन है 2 माइनस में, तो SO4 माइनस माइनस लिखा जाता है। तो इसी तरह होता है कि किसी का रेडिकल का पावर वैलेंसी कितना होता है, इसमें प्लस माइनस कैसे लिखा जाता है। तो आई होप कि आप समझ, जैसे कि और एक बात है, जैसे कि अगर मान आईटी फॉस्फाइड लिखा हुआ है और फॉस्फोर लिखा हुआ है ATE, तो अब डिनोट कर, जैसे ATE ITI मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन उसमें रहेगा, ये बात याद रखना, ऑक्सीजन उसमें रहेगा, और बाई है मतलब बाई कार्बोनेट, जैसे बाई आ गया तो बाई है मतलब उसमें हाइड्रोजन रहेगा। तो बात कैसे हम लोग का पता करना है, अगर ITI लास्ट में तो ये सुफिक्स ITI मतलब लोअर वैलेंसी उसका डिनोट करेगा, लोअर नंबर, जैसे फॉस्फाइड का PO3 हो गया और जो ATI है ITI तो ऑक्सीजन आएगा लास्ट में, लेकिन जो ITI तो मतलब लो वाला, तो फिर लो वाला डिनोट करता है। जो PO3 हो गया तो IT वाला हो गया, और जो PO4 होता है मतलब O4 ऑक्सीजन आया मतलब लेकिन ज्यादा वाला है, O4 वाला है, तो उसमें कौन वाला लगेगा, AT वाला लगेगा। ठीक है, इसे सल्फाइड भी लगेगा, सल्फाइड हो जाएगा और सल्फेट हो जाएगा। सल्फेट में SO4 होगा और SO4 होगा, और सल्फाइड में क्या होगा, सल्फाइड में क्या होगा IO मतलब SO3। तो AT वाला हम लोग का हमेशा ऊपर वाला डिनोट करता है, और जो होता है IT ID वाला वो लो वाला डिनोट करता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, रेडिकल कैसे हम लोग का वैलेंसी क्या है, आइडेंटिफिकेशन के। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।